तो दोस्तों, जैसे कि आपने राम कथा के पिछले भागों में देखा होगा, राम का राज्याभिषेक होने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन दासी मंथरा के कहने पर महारानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगने के लिए तैयार हो जाती है। और आगे देखिए क्या होता है। तुमने इन वरों को महाराज के पास धरोहर के रूप में छोड़ रखा है। अब उन दोनों वरों को स्वामी से इस प्रकार मांग लो। प्रथम वर के अनुसार भरत का राज्याभिषेक, द्वितीय से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। श्री राम के 14 वर्ष वन में चले जाने पर प्रजा का भरत के प्रति अनुराग हो जाएगा, अतः वे इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। तुम मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में भूमि पर लेट जाओ। जब राजा आए तब उनकी ओर ना देखना और ना उनसे बात करना। तुम महाराजा को अत्यंत प्रिय हो, अतः वे तुम्हें ना तो कुपित अवस्था में देख सकते हैं, ना कुपित कर ही सकते हैं। महाराजा तुम्हारा प्रिय करने के लिए प्राण भी त्याग सकते हैं। महाराजा दशरथ जब तुम्हें पृथ्वी से उठाने लगे, तब उन्हें सत्य की शपथ दिलाकर उनसे उपरोक्त वर मांग लेना। ऐसी बातें कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि विपरीत कर दी। वो मन ही मन प्रसन्न हो बोली, कुब्जा, यदि मेरी कामना पूर्ण हुई तो मैं तुझे स्वर्णमाला दूंगी और दासियां तेरी परिचर्या करेंगी। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तो मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। कैकेयी अब आभूषण उतारकर कोप भवन में पृथ्वी पर लेट गई। वो उस समय स्वर्ग से गिरी हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। महाराज दशरथ मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा देकर कैकेयी के महल में गए। उन्होंने अंतापुर में रानी कैकेयी को नहीं देखा, अतः मन में विषाद करते हुए उसके विषय में पूछताछ करने लगे। प्रतिहारी ने हाथ जोड़कर कहा, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित होकर कोप भवन की ओर गई हैं। यह सुनकर महाराज उदास हो गए और उनकी इंद्रियां चंचल और व्याकुल हो उठी। महाराज ने कोप भवन में भूमि पर क्रोध और पाप से परिपूर्ण कैकेयी को देखा। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विलिप्त बाणों से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार महाराज दशरथ ने दुख में पड़ी हुई भार्या कैकेयी का स्नेह पूर्वक स्पर्श किया और बोले, देवी, तुम्हारा किसने तिरस्कार किया है? तुम धूल में क्यों लेटी हो? मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की भावना रहती है। यदि किसी ने तुम्हारा अपकार किया है तो वो मेरे दंड का पात्र होगा। तुम्हारी इच्छानुसार किस अवध्य का वध करूं या किस दरिद्र को धनवान या धनवान को दरिद्र बना दूं? मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं, इसलिए तुम्हारे मन में जो कुछ हो स्पष्ट कहो। शोभने, उठो, बताओ तुम्हें किसने कौन सा भय प्राप्त हुआ है। जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरे को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। मैं अपने सत्कर्मों की सौगंध खाकर कहता हूं कि जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी वही कार्य करूंगा, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। महाराज के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली, पर वो पति को अधिक पीड़ा देने का संकल्प करने लगी। कैकेयी ने कहा, महाराज, ना तो किसी ने मेरा अपकार किया है और ना अपमान ही। आपको पुरानी घटना याद होगी जब आप देवासुर संग्राम में आहत हो गए थे और मैंने सेवा द्वारा आपके जीवन की रक्षा की थी। उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। मैं आज उन वरों की याचना करती हूँ। पहले वर से भरत का अभिषेक हो और दूसरे वर से श्री राम तपस्वी का वेश धारण कर 14 वर्ष वन में निवास करें। यदि धर्म पूर्वक प्रतिज्ञा करके भी आप मेरे इन वरों को पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं अभी प्राणों की परित्याग कर दूंगी। आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, अतः सत्य का पालन करते हुए कुल, शील तथा कल्याण की रक्षा कीजिए। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दुख से संतप्त और चिंतित हो गए। वे सोचने लगे, क्या किसी अनिष्ट करने वाले ग्रह के कारण मुझे दिन में भी स्वप्न दिखाई देता है? अतः ये मेरे चित्त का मोह है। वे अत्यधिक शोक के कारण मूर्छित हो गए। जब उन्हें चेत हुआ तब वे दुख से भरकर रोष पूर्वक बोले, दयाहीन, कुल का विनाश करने वाली कैकेयी, बताओ मैंने अथवा श्री राम ने तुम्हारा क्या अनिष्ट किया है? श्री राम तो तुम्हारे साथ सदा माता का बर्ताव करते हैं, फिर तुम उनका अनिष्ट क्यों करना चाहती हो? सारा जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, अतः किस अपराध के कारण मैं उनको त्याग दूं?
मैं कौशल्या और सुमित्रा को छोड़ सकता हूँ, किंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ूंगा। संभव है सूर्य के बिना संसार बच सके और पानी बिना खेती, किंतु श्री राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे प्रथम वर के अनुसार भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा, किंतु श्री राम को, जो तुम्हारी सदा सेवा सुषमा में लगे रहते हैं, वनवास देने से तेरा क्या प्रिय कार्य सिद्ध होगा। मेरे यहाँ बहुत से मित्र, मंत्री और भृत्य हैं, परंतु किसी के मुख से मैंने श्री राम की निंदा नहीं सुनी। पुरुष सिंह श्री राम प्रजा को शुद्ध हृदय से प्यार करते हैं, अतः वे सब उनके अधीन हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरुजनों की सेवा, ये सब गुण श्री राम में विद्यमान हैं। देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी और देवतुल्य श्री राम का तुम क्यों अनिष्ट करना चाहती हो? मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं, किंतु तुम यह दुराग्रह ना करो। मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे पैरों में पड़ता हूं, तुम श्री राम को वन न भेजो और मुझे पाप और मृत्यु से बचा लो। महाराज दशरथ इस प्रकार से संतप्त हो कैकेयी से अन्य विनय करते रहे, किंतु उसका हृदय नहीं पिघला। वो बोली, राजन, यदि आप अपनी वर देने की प्रतिज्ञा को झूठा कर देंगे तो जगत में आपकी अपकीर्ति होगी। वो मरण से भी दुखदायी है। मेरे वचन धर्ममय हैं या अधर्ममय है, सत्य है या प्रतिपादन करते हैं या असत्य का, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि मेरे वचनों के अनुसार आपने कार्य नहीं किया तो आपको देखते देखते मैं विष खाकर मर जाऊंगी। इतना कह कैकेयी चुप हो गई। कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर महाराजा की सारी इंद्रियां शिथिल हो गई और हा राम कहकर वे कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। जब उन्हें पुनः ज्ञान हुआ तब वे बोले, तुम इस पापपूर्ण विचार से विरत हो जाओ। यदि तुम अपने पति का, राज्य का और भरत का प्रिय करना चाहती हो तो इस दूषित संकल्प का त्याग दो। श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। कौशल्या, सुमित्रा, तीनों पुत्रों को मेरे साथ शोक में डालकर तुम कैसे सुख होगा। श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर तुम विधवा होकर भरत के साथ क्या अयोध्या का राज्य कर सकोगी। महाराज कैकेयी के चरण छूना चाहते थे, किंतु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय वे पुण्य क्षीण होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा ययाति के समान जान पड़ते थे। उनके होश आने पर अनर्थ की मूर्ति कैकेयी बोली, महाराज, आप तो गर्व से सदा कहा करते थे कि मैं सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, अतः मुझे दिए हुए वरों को पूर्ण क्यों नहीं करते। दशरथ ने गहरी वृथा के स्वर में कहा, ओ नीच भार्या, तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ श्री राम के वन चले जाने पर मेरी मृत्यु निश्चित है। उस पर भी प्रजा मुझे धिक्कारेगी, क्योंकि श्री राम का राज्याभिषेक करने की मेरी प्रतिज्ञा असत्य हो जाएगी। श्री राम को वनवास भेजने से पहले यदि मैं संसार से विदा हो जाता तो मुझे यह दुख नहीं देखना पड़ता। ओ पाषाण हृदया, ऐसा करने से निश्चय ही संसार में मेरी अपकीर्ति फैलेगी, जो युग युग तक बनी रहेगी। राजा अत्यंत हार्दिकता से विलाप कर रहे थे, उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह रही थी, किंतु निष्ठुर कैकेयी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैकेयी ने कहा, आपसे मैंने वर मांगकर कोई पाप नहीं किया है। आपको सत्पुरुषों की मर्यादा का पालन करना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे उत्तम धर्म बताते हैं। राजा शैब्य ने बाज पक्षी को अपने शरीर का मांस अर्पित कर प्रतिज्ञा निभाई, उसके कारण उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई। इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने विद्वान ब्राह्मण के याचना करने पर अपनी दोनों आंखें प्रदान कर दी। सत्य का ही अनुसरण करके समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। सत्य ही प्रणव स्वरूप शब्द ब्रह्म है, सत्य ही अविनाशी ईश है और सत्य से ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। महाराजा दशरथ, पापनी, मैंने तेरे जिस हाथ को अग्नि के सामने पकड़ा था उसे और तेरे पुत्र को भी अब त्याग रहा हूँ। मैं धर्म के बंधन से बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। इस प्रकार विलाप करते हुए मनस्वी राजा दशरथ की वह रात बीती। वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।